मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रज कुंवारी समोगा की भरती हैगी तेरा गोल बड़ी की बटवारी। दोस्तों तैयारी करते रहो, नहीं तो अंजलि को कोई और उठा ले जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि ये हमारे पुलिस पटवारी भर्ती परीक्षा का 11वां मॉडल पेपर है। दोस्तों इसके बाद आप जितनी ज़्यादा तैयारी अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करोगे, नया पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दो और अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, बागेश्वर में स्थित नील पर्वत का वर्णन किस पुराण में मिलता है। दोस्तों जो नील पर्वत है बागेश्वर में स्थित, उसका वर्णन आपको किस पुराण में मिलता है, तो दोस्तों वो मिलता है मत्स्य पुराण में। किस में मिलता है? ऑप्शन डी मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर के समीप चंडिका मंदिर, हक मंदिर, गौरी गुफा स्थित है। दोस्तों जो चंडिका मंदिर, हक मंदिर और गौरी गुफा स्थित है वो स्थित है बागनाथ मंदिर बागेश्वर के समीप स्थित। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मेले का वर्णन जिम कॉर्बेट की पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में मिलता है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक किसकी है, तो याद रखना जिम कॉर्बेट की पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। और इस पुस्तक में किस मेले का वर्णन मिलता है, तो दोस्तों बग्वाल मेले का वर्णन मिलता है। किसका? बग्वाल मेले का वर्णन मिलता है। या अगर पूछा जाए पत्थरों के युद्धों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो वो भी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में मिलता है। अगला क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिरों को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक कब घोषित किया गया था। दोस्तों जो बालेश्वर मंदिरों को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था, वो घोषित किया गया था 1952 में। ऑप्शन सी। कब किया गया था? 1952 में राष्ट्रीय स्मारक धरोहर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी काला नाग को किसने फतह किया। दोस्तों जो अगर पूछा जाए कि काला नाग किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखना बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। या पूछा जाए बंदरपूंछ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो काला नाग है। हाल ही में दोस्तों इसको फतह किसने किया, तो वो केदार कोरंगा ने किया। ऑप्शन सी। किसने किया? केदार कोरंगा ने किया। अगला क्वेश्चन, राज्य का सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया वो अनिल चंद्र पुनेठा को किया गया। किसको? ऑप्शन डी अनिल चंद्र पुनेठा को किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई। दोस्तों जो सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है वो की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन डी। किसमें? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। रणजी क्रिकेट से संबंधित है। और जो जिस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता दोस्तों वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश ने हाल ही में क्या जीता? अपना पहला रणजी खिताब जीता। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों जो वित्त आयोग का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के क्या है, आपके 280 आर्टिकल 280 में है। किस में है? आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। और कितने साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए होता है। एक मुख्य क्या होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है और प्लस 4 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राज्यपाल। दोस्तों जो राज्यपाल संविधान के अध्यादेश जारी कर सकता है वो 213 के अनुसार क्या कर सकता है, अध्यादेश को जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर ने सदर अमीन का पद सृजित किया था। दोस्तों जो सदर अमीन का क्या था, पद था, वो सृजित किया गया था गोवान के द्वारा। किसके द्वारा? कुमाऊं कमिश्नर गोवान के द्वारा, जो क्या था कुमाऊं का तीसरा कुमाऊं कमिश्नर था। दोस्तों पूछता है तीसरा कौन था, चौथा कौन था, इसलिए याद रहा तीसरा कुमाऊं कमिश्नर था। और दास प्रथा का अंत भी इसी ने किया था। एक तो मेरी आदत है डीपली बताने की, इसलिए भूल जाता हूँ कि सीधे आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन, हटवाल घोड़ा शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ। दोस्तों जो हटवाल घोड़ा शैलचित्र प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ आपके अल्मोड़ा से। कहाँ से? अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त काफ मार्क्स को कितने भागों में विभाजित किया। दोस्तों जो कुमाऊं से प्राप्त जो काफ मार्क्स प्राप्त हुए एमपी जोशी ने उन्हें 7 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया है।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का नाम उशीनगर किससे प्राप्त होता है? दोस्तों जो उत्तराखंड का नाम उशीनगर प्राप्त होता है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। किससे? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है? दोस्तों जो कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है वो बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है। किसके? बैटन के कार्यकाल को कहा जाता है, और इसी ने गंगा नहर का कार्य पूरा करवाया था, हरिद्वार गंगा नहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्वताकार राज्य का वर्णन किस पुराण में प्राप्त होता है? दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नहीं हो, और वीडियो को लाइक जरूर करो यार, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों जो पर्वताकार राज्य का वर्णन प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है मार्कंडेय पुराण से, और अगर यहाँ पे संहिता होगी तो बृहद संहिता से प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता से इस पर्वताकार राज्य का वर्णन हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो कब पारित हुआ था? तो दोस्तों वो पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। ठीक है। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी कमियों को दूर करने के लिए ही अगर पूछा जाए किसका कौन सा एक्ट तैयार किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट तैयार किया गया था 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों मैंने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की तीनों अलग अलग सीरीज चलाई हैं, अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी दोस्तों कालीकट में। अगला क्वेश्चन, केदारखंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है? दोस्तों जो केदारखंड में क्षीरधारा कहा गया है वो कहा गया है मंदाकिनी नदी को, ऑप्शन बी। किसको? मंदाकिनी, जो मंदराचल श्रेणी चौराबाड़ी ताल ग्लेशियर केदारनाथ से निकलती है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी शासन में राजद्वारिक पद किससे संबंधित था? दोस्तों जो कत्यूरी शासन में राजद्वारिक पद था वो प्रहरी से संबंधित था। किससे? प्रहरी से। और बसंत देव क्या थे? इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, हरिपुर नामक पुरास्थल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो हरिपुर नामक क्या है पुरास्थल है वो आपके देहरादून जनपद में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कॉमन पीकॉक को लिम्बा बुक में कब शामिल किया गया? दोस्तों जो कॉमन पीकॉक को जो लिम्बा बुक में शामिल किया गया वो 1996 में किया गया। इसी को लोग मोर के नाम से भी जाना जाता है। राज्य तितली है, और 7 नवंबर 2016 को, ठीक है दोस्तों, तारीख ध्यान नहीं, कंफर्म नहीं हो, 7 नवंबर शायद कंफर्म हो, 2016 को इसको क्या किया गया था? आपकी राज्य तितली घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों जो पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है वो नेलंग घाटी को कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड का लद्दाख भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं या उगते हैं? तो दोस्तों वो ताल है मंगलाचू ताल। कहाँ पे है? मंगलाचू ताल है आपके उत्तरकाशी में, जिसमें ताली बजाने पे क्या होते हैं? बुलबुले उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो काजीरंगा क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो क्या है? प्रसिद्ध है आपके गेंडों के लिए। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है तो याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कहाँ पे? असम में। और दोस्तों मुख्य रूप से 1985 में, याद रखना 1985 में इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है वो कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक। और अगर पूछे विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है तो याद रखना ब्राजील सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है विश्व में। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? दोस्तों जो जल्लीकट्टू पारंपरिक खेल है वो आपके तमिलनाडु राज्य का है। ऑप्शन ए किसका है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला की। किसकी? अरावली। अगर पूछा जाए अरावली का सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर। ठीक है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भारत की वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला है।
अगला क्वेश्चन, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों उत्तराखंड राज्य का जो दूसरा बोला है, ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि जो सबसे बड़ा है वो कौन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, और जो राजाजी है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, जो पहाड़ों का राजा है उसे चक्राता को कहा जाता है। किसको, ऑप्शन बी चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुलसारी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, जो कुलसारी मेला है किस जनपद में लगता है, तो दोस्तों चमोली जनपद में कुलसारी मेले का आयोजन किया जाता है। और जो दोस्तों जो ये कुलसारी है ये नंदा राजजात का 7वां पड़ाव भी है। अगर पूछा जाए नंदा राजजात का 7वां पड़ाव कहाँ है, तो कुलसारी में है। अगला क्वेश्चन, केम्पटी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई है दोस्तों, जो केम्पटी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई वो कितनी है, तो 14 मीटर ऊंचाई है, टिहरी जनपद में स्थित है, मसूरी के समीप स्थित है। और दोस्तों इसको प्रसिद्ध बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो जॉन मैकनिक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में है, जबकि दूसरा मंदिर स्थित है। दोस्तों जो राज्य का सबसे प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है वो उत्तर काशी में है, और जो दूसरा है वो गुप्त काशी में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों, जो अघोष वर्ण है वो है आपका श। दोस्तों याद रखना, हमें पता है जो अघोष वर्ण होता है पहला दूसरा प्लस तीनों सौ, ठीक है, ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, ओ बहुत कठिन समय डॉट डॉट बहुत कठिन समय आ गया है, उचित विराम चिन्ह लगाइए। दोस्तों ओ बहुत कठिन समय आ गया, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो दोस्तों ऑप्शन ए, इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक, ठीक है, क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ओ मैं भूल गया था, बहुत कठिन समय आ गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी वाला होना था, अच्छा सॉरी ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है दोस्तों इसमें वो कौन सा है, तो विरहिणी होता है दोस्तों। क्या विरहिणी याद रखना, किस विरहिणी, ठीक है, विरहिणी क्या, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द है दोस्तों, जो गरीबों की सहायता करो इसमें जो गरीब शब्द है वो क्या है, तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द है दोस्तों, जो हम हैं, ठीक है, पूरा हो गया, लेकिन हम है इसमें वो कौन सा शब्द है दोस्तों, तो वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कौन सा रूप है, क्योंकि हमको पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंद्रिय का विशेषण होगा दोस्तों, जो इंद्रिय शब्द है उसका विशेषण क्या होगा, तो वो होगा ऐन्द्रिक। क्या होगा, इंद्रिय का विशेषण जो शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऐन्द्रिक होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दोस्तों, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो याद रखना इसमें जो तत्सम शब्द है वो है शिखा। क्या है, शिखा। जबकि दोस्तों जो चंदा है वो तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होते हैं, चंद्रमा होता है चंदा का। जो रात है, रात का क्या होता है, रात्रि होता है। बात का क्या होता है, वार्ता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तुर्की शब्द नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सा वो शब्द है जो तुर्की नहीं है, तो डेरा तुर्की शब्द नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो डेरा है याद रखना वो एक उर्दू शब्द है। क्या है, उर्दू। जबकि बावर्ची, बेगम और दरोगा ये तीनों क्या हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे तुर्की शब्द हैं, बावर्ची, बेगम और दरोगा। कम से कम 3 शब्दों को याद करके जाओ। अगला क्वेश्चन, संगम में प्रत्यय होगा दोस्तों, संगम में कौन सा प्रत्यय है, तो दोस्तों इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, सम प्रत्यय होगा संगम में। इसके अलावा संयोग, संस्कार, संस्कृत, इन सभी में दोस्तों याद रखना सम प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परुष शब्द का विलोम होगा दोस्तों, जो परुष शब्द है उसका विलोम कौन सा होगा, तो उसका विलोम होगा दोस्तों आपके यहाँ पे जो परुष शब्द है उसका विलोम होगा दोस्तों वो होगा कोमल। कौन सा होगा, कोमल उसका विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तुंग शिखर निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है दोस्तों, जो उत्तुंग क्या है आपका शिखर है वो पौड़ी जनपद में स्थित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, शांति कुंज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1971-72 में शांति कुंज की स्थापना की गई थी। स्वामीराम शर्मा ने की थी। किसने? स्वामीराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो 50 में से मुझे अंत में ये जरूर बताना कि कितने सही हुए। अंग्रेजों का कब्रिस्तान निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है वो हरिद्वार को कहा जाता है। किसको? हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून कब पारित हुआ? दोस्तों जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून है वो पारित हुआ था 1976 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध है। दोस्तों जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है आपकी नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। कहाँ पे? पेरिस में स्थित है।